अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा जो हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की मैथ्स की बुक एसएनसी की बुक की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा गया है कि राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और द सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि हमारे पास जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, मतलब जो आपको पता है कि जो डिवीजन में दिए गए होते हैं, जो बटे में दिए गए होते हैं, वो उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। देखिए ये हमारे पास है p/q की फॉर्म में, इसमें ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो p/q की फॉर्म में दी गई तो रैशनल नंबर है, तो वो कहते हैं इसको राउंड ऑफ करें टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के उसने हमें जितनी डेसिमल प्लेसेस तक कहा है, या फिर अगर उसने हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने उसने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा है हमने वहाँ तक राउंड ऑफ करना है, और अगर उसने डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से कहा है तो हमने सिर्फ उसे वहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 23/3। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड करवा लेते हैं और फिर हम अपने आंसर में से अपना जो डेसिमल पार्ट है उसमें से हम 3 डिजिट्स तक अपना आंसर लेंगे। तो देखते हैं हम कैसे लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 23 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे। तो ये 3 के टेबल में जाता है 3 7 बार 21। ठीक है, 3 में से 1 2। अब ये हमारे पास 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, और ये हो गया 3 6 बार 18। ये 0 है, यहाँ से कैरी लिया तो ये 10 बन गया, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ रह गया था 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अभी फिर छोटा है तो हम क्या करेंगे, फिर 0 ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 6 3 6 are 18। तो 20 में से फिर 18 गए, यहाँ हमारे पास 10 बन गया, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया 0। अभी फिर छोटा है, अब हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे और फिर हमारे पास ये जाएगा 3 6 are 18। ठीक है, ये हमारे पास 3 6 are 18 और फिर हमने यहाँ से कैरी लिया 10 बन गया और 10 में से 8 गया, ये हमारे पास हो गया 2। ठीक है, और यहाँ 1 में से 1 गया 0। फिर ये हमारे पास छोटा है, फिर हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे 3 6 are 18 पे जाएगा ये, और इस तरह ये हमारा जो आंसर है वो चलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने अपना आंसर लिखना है, मतलब हमने डेसिमल पार्ट में ये हमारे इशारे के बाद हमने सिर्फ 3 डिजिट लेने हैं। ठीक है, और बाकी को हमने क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर है 23/3 का आंसर है 7.6666 और ये ऑन चलता जा रहा है। अब उसने कहा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 एज इट इज़ लगा लेंगे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, 2 सेकंड डेसिमल प्लेस, एंड ये है हमारे पास थर्ड डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो थर्ड डेसिमल प्लेस को हम ख़त्म करने से पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो कहीं 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, सिक्स एज इट इज़ फर्स्ट डेसिमल प्लेस, इशारे लगाया, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस और थर्ड डेसिमल प्लेस को हमने लिखने से पहले हमने देखना है कि जो हमारा नेक्स्ट डिजिट है वो कहीं 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो 5 से बड़ा है तो हमने इसमें क्या करना है, एक ऐड करना है। तो ये 6 है, इट्स मीन 5 से ग्रेटर है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर हो गया 7.667। ठीक है, आपने इसको डिवाइड करवाना है और डिवाइड करवाने के बाद अपने आंसर को जितना उन्होंने डेसिमल प्लेसेस तक कहा है वहाँ तक लिखना है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है 55/3। अब हम देखते हैं कि 55 को 3 से जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं। पहले 55 को हमने अंदर रखा और 3 को हमने बाहर रखा। 3 1 are 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, 5 में से 3 के हमारे पास 2 बचा, क्योंकि 2 छोटा है तो हमने अगला भी डिजिट उतार लिया 5, तो ये हमारे पास बन गया 25। और तो हो गया 3 8 बार 24। ठीक है, 3 8 बार 24। अब ये हमारे पास 5 में से 4 गए 1, 2 में से 2 गए 0। अब ये छोटा है तो हम यहाँ पे 0 लगाने से पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, इशारिया लेंगे और यहाँ पे हम फिर लगाएंगे 0। तो ये हो गया 10, 10 से छोटा हमारे पास आएगा 3 3 are 9। तो जब हम 3 3 are 9 लगाएंगे तो फिर हमारे पास 1 आएगा, फिर ये छोटा है, फिर हम 0 लगाएंगे तो ये फिर हमारे पास हो गया 3 3 are 9 और फिर हम 10 में से 9 निकालेंगे तो ये हमारे पास बचा 1। तो ये फिर छोटा है, हम फिर 0 लगाएंगे, फिर हमारे पास हो गया 3 3 are 9। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर में 3 3 3 3 मुसलसल रिपीट हो रहा है। ठीक है, इट्स मीन हमारा जो आंसर है वो क्या बन रहा है, 55/3 का आंसर है 18.667। 18.667 का आंसर है 55/3 का आंसर है 18.667। 18.667 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 का आंसर है 18.
3 3 3 एंड सो ऑन। हमें अपना आंसर चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसके बाद इशारे, इसका मतलब है इशारे के बाद हमें कितने डिजिट लेने हैं, सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 एज इट इज़ आ जाएगा। और पहला डेसिमल प्लेस तक हमारा पहला डिजिट, और दूसरा डिजिट उतारने से पहले हम ये देखेंगे कि अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। और ये देखेंगे 5 से ग्रेटर नहीं है बल्कि 5 से लेस है। इट्स मीन ये हमारा 3 एज इट इज़ उतर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। 55/3 का आंसर आया है 18.33 विद इन 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 47/7। ठीक है, और हमें करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम देखते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर क्या आता है। ये है हमारे पास 47 अंदर और 7 है हमारे पास बाहर। ठीक है, और 47 से छोटा हमारे पास आता है 42 6 टाइम। तो 7 में से 2 गए हमारे पास बचे 5 और 4 में से 4 गए, ये आ गया 0। ये छोटा है तो हम यहाँ पे 0 लगाने से पहले हम यहाँ पे इशारे लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो हमारे पास 7 बार 49 आ गया 49। ठीक है, यहाँ से कैरी लिया, ये बन गया हमारे पास 10 10 में से 9 के 1 और यहाँ रह गया था 4 4 में से 4 गए 0। ठीक है, अभी छोटा है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और 7 एक बार 7। फिर यहाँ से हमने कैरी लिया, ये 10 बन गया। 10 में से हमारे पास इसको हम एज इट इज़ कर लेते हैं। 10 - 7 हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब हम फिर 0 लगाएंगे क्योंकि ये छोटा है। तो ये 30 से छोटा हमारे पास आता है 28। 7 4 बार 28 आ गया हमारे पास 28। ठीक है, और यहाँ से हमने कैरी लिया, हमारे पास 10 बन गया। 10 में से 8 गए 2 और यहाँ रह गए थे 2 2 में से 2 गए हमारे पास, ये हो गया 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आगे आंसर चलता चला जाएगा। हमने अपना आंसर लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और हमारा जो आंसर आया है वो है 47/7 इज इक्वल टू 6.714। हमारे आंसर में डेसिमल पार्ट के बाद सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, 6.7 ऐसे ही उतार लेंगे, लेकिन 1 को लिखने से पहले हम देखेंगे कि 1 से अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर वो 5 से ग्रेटर है तो हम पीछे इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन अगर 5 से लेस है तो हम ये वाला डिजिट एज इट इज़ उतार लेंगे। और हम देख रहे हैं कि ये 5 से लेस है, 4 है, तो हम अपना 1 एज इट इज़ उतार लेंगे। तो हमारा आंसर है 6.71। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है 22/6। अब हम देखते हैं कि हमें आंसर कितने चाहिए। डेसिमल पार्ट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें अपना आंसर लेके जाना है। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर कहाँ तक जाएगा। ठीक है, 22 को हमने अंदर रखा और 6 को हमने बाहर रखा। तो 6 के टेबल में हमारे पास 3 टाइम्स 18 आता है और जो 24 है वो इससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, 18 आ गया। यहाँ से हमने कैरी लिया, ये बन गया हमारे पास 12 12 में से 8 गए, ये हमारे पास हो गया 4 और यहाँ रह गया था 1 1 में से 1 गए 0। अब हमारे पास 4 छोटा है 6 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे 0। तो ये हो गया 6 टाइम्स 36 और यहाँ से हमने कैरी लिया, ये हमारे पास बन गया 10 10 में से 6 गए 4 और 3 रह गया, 3 में से 3 गए 0। ठीक है, अब ये हमारे पास फिर 4 छोटा है, फिर हम फिर 0 लगाएंगे और ये फिर 36 आएगा, हमारे पास 6 पे जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 36। फिर यहाँ से कैरी लेंगे 10 10 में से 6 गए 4 और यहाँ रह गए 3 3 में से 3 गए 0। ये फिर छोटा है, फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे उतारेंगे, फिर 6 उतारेंगे। ठीक है, 6 6 आर 36 और ये फिर हमारे पास आंसर आएगा, कैरी लिया 10 10 में से 6 गए 4 और यहाँ रह गया 3 3 में से 3 गए 0। फिर हमने 0 लिया, फिर हमारे पास ये फिर 6 पे जाएगा। ठीक है, और ये फिर हमारे पास आएगा 36 और इसी तरह ही फिर हमने कैरी लिया, कैरी से हमारे पास बन गया 10 10 में से 6 गए 4 और यहाँ से रह गया 3 3 में से 3 गए 0। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास ऐसे सॉन्ग चलता चला जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आंसर आया है 22/6 को हम जब 22 को 6 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.6666 एंड ये सॉन्ग ये चलता जा रहा है। हमें अपने आंसर में चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर। ठीक है, मतलब इशारे के बाद सिर्फ 3 डिजिट हमें चाहिए। तो हम देखेंगे इशारे के बाद 3 डिजिट हमें कहाँ तक मिलते हैं। 3 पॉइंट पहला डिजिट आ गया, पहली डेसिमल प्लेस 6, फिर दूसरा डेसिमल प्लेस 6, फिर तीसरी डेसिमल प्लेस 6 जो है, तीसरा जो डिजिट है, इसको उतारने से पहले हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। और ये देखेंगे 5 से ग्रेटर ही है। इट्स मीन हमने पीछे वाले डिजिट में एक ऐड करना है, वो अगर 6 है तो वो क्या हो जाएगा 7। तो हमारे पास 22 को 6 से जब हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आता है 3.667। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा जो 5th पार्ट है वो है 25/29 और हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 29 को बाहर रखेंगे और 25 को अंदर रखेंगे। 25 हमारा छोटा है, 29 बड़ा है, तो हमने क्या लिया, इशारे लेके यहाँ पे लगा लिया 0। तो ये हमारा बन गया 25 की जगह बन गया 250। हमें देखते हैं कि 29 के टेबल में 250 कहाँ तक जाता है या 250 से छोटा है। तो हम देखते हैं कि 29 के टेबल में 29 8 हमारे पास आता है 232।
जो कि 250 से छोटा है, ठीक है। और अगर हम 9 टाइम्स जाएँ तो ये हमारे पास होता है 261 जो कि 250 से ग्रेटर हो जाता है, तो हम जाएंगे 8 टाइम्स पे 232, ठीक है। यहाँ हमारे पास 0 था, कैरी लिया, 10 बन गया, 10 में से 2 गए, हमारे पास आ गया 8, ठीक है। और यहाँ 5 था, यहाँ क्या रह गया 4, 4 में से 3 गए 1 और 2 में से 2 गए 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 18। अब 18 छोटा है और 29 बड़ा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक 0 लगा दिया, तो ये हमारे पास बन गया 180। अब हमने देखना है कि 29 में 180 से छोटा क्या आता है। 29 में 180 से छोटा हमारे पास 6 टाइम्स आता है, 29 6 टाइम हमारे पास आ रहा है 174, ठीक है। तो 29 6 टाइम्स हमारे पास आ गया 174। अब यहाँ से हमने कैरी लिया, 10 बन गया, 10 में से 4 गए, हमारे पास आया 6 और यहाँ रह गया 7, 7 में से 7 गए 0 और 1 में से 1 गए 0, ठीक है। अब हमारे पास 6 छोटा है और 29 बड़ा है, तो हमने क्या किया फिर 0 लगा लिया, ठीक है। अब हमारे पास बन गया 60, तो 29 2 टाइम्स हमारे पास हो गया 58, ठीक है। यहाँ से हमने कैरी लिया, ये बन गया 10, 10 में से 8 गया, हमारे पास आ गया 2 और यहाँ रह गया था 5, 5 में से 5 गया 0। अब हमारे पास 2 आया है, ठीक है। हमने क्या किया, 2 छोटा है और 29 बड़ा है, तो हमने 2 के साथ एक 0 लगा लिया, लेकिन ये हमारे पास 20 बना, 20 फिर भी छोटा है और 29 बड़ा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक 0 लगाया और यहाँ पे भी एक 0 लगाया, अभी हमारे पास बन गया 200, ठीक है। 200 अब हमने देखना है कि 29 की टेबल में 200 से छोटा क्या आता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि 29 की टेबल में 6 टाइम्स जो है वो आता है 174 जो कि 200 से छोटा है, तो हमने 29 6 टाइम्स 174 लगाया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि यहाँ से हमने कैरी लिया, 10 बन गया, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ रह गया था 9, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ रह गया था 1, 1 में से 1 गए 0, तो हमारे पास आ गया 26। 26 छोटा है, 29 बड़ा है, हमने फिर 0 लगाया, ये हमारे पास बन गया 260। और फिर हमने 29 8 टाइम 232 लगाया, ठीक है। 29 8 टाइम 32 जब हमने लगाया, 260 में से इसको माइनस करवाया, तो यहाँ था हमारे पास 10, कैरी लिया, 10 बन गया, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 गए, हमारे पास आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारे पास है 28। अब 28 छोटा है, 29 बड़ा है, तो हमने क्या किया फिर सिफर लगा लिया और यहाँ हमारे पास हमने देखा कि 29 कितने टाइम्स हमारे पास आता है, 29 9 टाइम्स हमारे पास आ गया 261 जो कि 280 से छोटा है। फिर हमने 29 9 टाइम्स 261 लगाया, यहाँ से कैरी लिया, 10 10 में से 9 एक 1 गए और 9 बचे, यहाँ हमारे पास 7 रह गए थे, 7 में से 6 गए 1 बचा और 2 में से 2 गया 0। ये मजीद हमारा आंसर आगे चलता चलेगा। हमें अपना आंसर चाहिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हमारा आंसर आया है 25 को जब हमने 29 से डिवाइड करवाया तो हमारा आंसर है 0.86200689 और ये मजीद आगे चलता जा रहा है। हमें अपना आंसर चाहिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हम देखेंगे हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बनते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने क्या करना है, पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन जब आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के लगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर वो ग्रेटर है तो हमारे 5th डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। ये हमारा क्योंकि 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो हम 6 में एक ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 7। तो हमारा आंसर आया 0.86207, ठीक है। ये है हमारा पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है 5/521। मतलब हमने 5 को 521 से हमने डिवाइड करवाना है और जो हमारा आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आएंगे। अब 521 ग्रेटर है और 5 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे और सॉरी इशारिया लगाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे 0। अब देखिए ये 50 है और ये 521 है, ये अभी भी बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिफर लगाएंगे और यहाँ पर हम एक और सिफर लगाएंगे। अब अंदर है हमारे पास 500 और बाहर है हमारे पास 521, मतलब 21 अभी भी बाहर ग्रेटर है, 500 अभी भी छोटा है। हम क्या करेंगे, अब हम एक और सिफर लगाएंगे यहाँ पर और एक और सिफर लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो गया 5000। अंदर हमारे पास हो गया 5000 और बाहर हो गया हमारे पास 521। अब हम इसको आसानी से डिवाइड करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 521 5000 पे कहाँ तक जाता है। हम इसको 8 टाइम्स करके देख लेते हैं। 521 8 टाइम्स और ये हो गया 4168। 5000 बहुत बड़ा है और अभी भी ये छोटा है, हम इसको 9 पे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 और 45 और ये हो गया 46, ठीक है। अब अगर हम इस 10 टाइम्स करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा 500, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5210 जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने 9 टाइम्स लेना है, तो हमारे पास 9 टाइम्स आंसर क्या आया है, 9 टाइम्स हमारे पास आंसर आया है 4689, ठीक है। यहाँ से हमने कैरी लिया, ये हमारे पास बन गया 10,
10 में से 9 गए 1, यहाँ हमने कैरी लिया हुआ था 10 बन गए थे, 10 में से 1 इधर चले गए तो 9 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ हमने कैरी लिया था पहले थे 10, 10 में से एक आगे चला गया तो हमारे पास बचा 9, 9 में से 3 6 गए तो ये हमारे पास हो गया 3, और यहाँ रह गया हमारे पास 4, और 4 में से 4 गए ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है, ये 311 हमारे पास आ गया, लेकिन अभी 311 हमारे पास क्या है, छोटा है, 521 बड़ा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0। अब हम देखते हैं कि कितने टाइम्स जाता है। हम देखेंगे कि जाएगा 521 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हम देखेंगे कहाँ तक जाएगा। 5 1 ज़ार 5 हो गया, 5 2 ज़ार 10, और ये 5 5 ज़ार 25, और ये हो गया 26, 2065। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये से अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको 5 तक लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया 5 पे अगर हमने इसको डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास हो गया 2605। ठीक है, हमने अपना आंसर लेके जाना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। हम देखते हैं कि हमारा आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहाँ तक जाएगा। ये हमारे पास हो गया 10, कैरी लिया यहाँ से 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ रह गए 0 क्योंकि हमने कैरी वहाँ पे ले लिया, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पे है 1, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये बन गया 11, 11 में से 6 गए तो हमारे पास आया 5, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 गए, ये हमारे पास हो गया 0। अब 505 हमारे पास छोटा है और 521 हमारे पास बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे। 5050 आ गया। अब हम देखते हैं कि 5050 से लेस हमारे पास कहाँ तक जा रहा है। अभी आपने देखा कि हमने 9 पे जब हमने मल्टीप्लाई करवाया 521 को तो हमारे पास आया 4689 आया। ठीक है, जो कि 5050 से छोटा है। तो हम यहाँ पे अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ गया 4689। ठीक है, अब हम इसको माइनस करवाएं तो ये हमारे पास हो गया 10, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 4। ठीक है, 4 था, यहाँ से हमने कैरी लिया, ये हमारे पास बन गया 10, 10 में से यहाँ कैरी लिया तो ये हमारे पास बन गया 14, 14 में से जब हमने 8 माइनस किया तो ये हमारे पास हो गया 6, ये हमारे पास हो गया 6, और यहाँ पे रह गया हमारे पास 9, 9 में से 6 गई, ये हमारे पास हो गया 3, और यहाँ रह गया था 4, 4 में से 4 गई, ये हो गया 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 0। अब ये 361 आया है और 521 ग्रेटर है 361, फिर भी छोटा है, हमने फिर 0 लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा कितने पे जाता है। हमने यहाँ पे 5 के लिहाज से किया, 2605 आया, हमें चाहिए 3610 से। ठीक है, मतलब ज़्यादा हमें चाहिए 3610 से, हमें 3610 से हमें ग्रेटर चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा 5 पे आया 2605। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा के देखें तो हम देखते हैं कहाँ तक जाएगा। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, और 6 5 ज़ार 30, और ये 31 हो गया। इट्स मीन हम इसको 6 से डिवाइड करवा सकते हैं, ये हो गया 3126। तो ये हमारे पास 6 तक आया 3126। ये हमारे पास हो गया। यहाँ से हमने कैरी लिया 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ रह गया 0, यहाँ से हमने कैरी लिया, ये बन गया 10, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गए 4, और ये 3 में से 3 गए, ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है, 484। 484 छोटा है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर 0 लगा लेंगे, और हम देखते हैं कि अब हमारे पास कहाँ तक जाएगा ये। तो हमारे पास ये जा रहा है 9 पे 4689। ठीक है, 4689 अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4689। यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 3, यहाँ से हमने कैरी लिया बन गया 13, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गए 1, और 4 में से 4 गए 0, 151। ये देखिए हमारा आंसर मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और हमें अपना आंसर चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब हमने अगर डिवाइड करवाया 5 को, जब हमने 521 से डिवाइड करवाया तो हमारा आंसर आया है 0.00956969। देखिए, हमने जब राउंड ऑफ किया था तो हमने कहा था कि जो लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ होते हैं ना वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब है हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। हमारे सिग्निफिकेंट फिगर शुरू हो रहे हैं 9 से। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.00। ये तो ऐसे ही उतार लिए 9, पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। 4th सिग्निफिकेंट फिगर तो आने से पहले हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अभी देखिए 5 से ग्रेटर है, इट्स मीन्स में एक ऐड हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 7। तो अगर हम 5 को 521 से डिवाइड करवाएं तो हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे कहाँ तक आता है, 0.009597। तो ये हमारा इसका आंसर है। ये तो है हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किए। आई होप आपको समझ आई होगी। जहाँ समझ ना आई हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।